हेलो गाइस, मैं द डार्क वेब वन टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ द रियल मर्डर इन्वेस्टिगेशन स्टोरीज की दुनिया में। इस वीडियो में हम ब्रिटनी ग्रेगोरी की मर्डर का पार्ट 2 को लेकर बात करेंगे। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले पार्ट 1 देख लें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपने पार्ट 1 देख लिया है तो चलिए शुरू करते हैं। मीडिया में जब ब्रिटनी की मर्डर के सस्पेक्ट के रूप में किसी का अरेस्ट होने का बात सामने आया तो ब्रिटनी की फैमिली बहुत शॉक में था, क्योंकि ब्रिटनी काफी दिनों से मिसिंग तो थी लेकिन उसकी बॉडी अभी तक नहीं मिला था। जब फैमिली सस्पेक्ट का फोटो देखा तो ब्रिटनी की मॉम डेबरा तुरंत पहचान गई। उसका नाम था जैक फुलर, जो डेबरा की काफी सालों से अच्छे दोस्त था। जैक करीब 20 सालों से ब्रिटनी की फैमिली से बहुत ही क्लोज थी। यहाँ तक कि जैक का एक बेटी की शादी ब्रिटनी की एक भाई से हुआ था। ब्रिटनी की फैमिली ये सोच के हैरान थी कि क्यों जैक ऐसा करेगा। जैक का सभी बच्चे ब्रिटनी की बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन दूसरी तरफ जैक एक हिस्ट्री शीटर भी था। उसके ऊपर पहले से नेबर्स के ऊपर चिल्लाने का, गाड़ी चोरी करने का, ड्रग्स बेचने का और एक आदमी को बेसबॉल बैट से पीटने का भी चार्जेस था। पुलिस ने जैक को 1 डजनों से भी ज्यादा बार अरेस्ट किया था। नेबर्स ने बताया था कि जैक का बहुत सारा क्राइम तो अनरिपोर्टेड ही रह जाता था, क्योंकि सब उससे बहुत डरते थे। आखिरी बार जब उसको जेल हुआ था तो वो 5 सालों के लिए स्टेट प्रिजन में था और ब्रिटनी की मिसिंग होने के 1 साल पहले ही वहां से छूटा था। ब्रिटनी की फैमिली का थॉट ये था कि जैक ड्रग्स खरीदने के लिए चोरी तो कर सकता है, लेकिन वो कभी भी ब्रिटनी को चोट नहीं पहुंचा सकता। अब इस बारे में बात करते हैं कि पुलिस क्यों ब्रिटनी की मिसिंग होने के साथ जैक को जोड़ा था। कुछ दिन पहले एक अननोन कॉलर ने पुलिस स्टेशन फोन किए करके बताया कि जैक उसके पास बैक पेन के मेडिसिन मांगने आया था। कॉलर ने यह भी बताया कि जैक बोला था कि ये चोट उसको तब लगा जब वो एक लड़की की बॉडी को रेत के अंदर दबा रहा था और कोई उसकी बॉडी को ढूंढ नहीं पाएगा। तब पुलिस ने उस कॉलर को पुलिस स्टेशन में बुलाया और रिक्वेस्ट किया कि वो जैक फुलर के साथ एक बार फिर से मीट करे और मर्डर के बारे में जैक से क्वेश्चन करे। क्वेश्चन करने के समय एक छुपा हुआ वॉइस रिकॉर्डर अपने साथ कैरी करे। कॉलर ने जब जैक के साथ मीट करके मर्डर के बारे में पूछा तो जैक ने पूरा क्राइम कॉन्फेस कर लिया, लेकिन कॉन्फेशन के साथ टाइम उसने एक बार भी ब्रिटनी की नाम कभी नहीं लिया। उसने और बताया कि उसने किसी और को भी मारना चाहा था जो उसके बारे में बहुत कुछ जानता था। ये बात बोल के उसने उसका एक फ्रेंड टॉमी की तरफ इशारा किया, जो तब उसी की गाड़ी में बैठा था, लेकिन विंडो ग्लासेस फुल्ली क्लोज्ड होने के कारण कुछ भी नहीं सुन पाया था। पुलिस को लगा कि टॉमी को जरूर कुछ पता है जो इस केस को सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल हो सकता है। पुलिस ने टॉमी को उसके घर से उठाया और स्टेशन में ले आया क्वेश्चन करने के लिए। टॉमी ने कोऑपरेट करने के लिए मना कर दिया और बोला कि वो कुछ नहीं जानता है। तब डिटेक्टिव ने वो वॉइस रिकॉर्डिंग चलाया जहां जैक ने टॉमी की जान लेने की बात किया था, क्योंकि वो बहुत कुछ जानता था। तब टॉमी को लगा कि वो खतरे में है और कोऑपरेट करने लगा। टॉमी ने पुलिस को बताया कि उस रात जैक और टॉमी एक साथ गाड़ी में बैठ के ब्रिटनी के घर के एरिया में घूम रहे थे। जैक ने ब्रिटनी के घर के सामने अपना गाड़ी रोका और घर में जाने का फैसला किया। वो ब्रिटनी की डैड से किसी बारे में कुछ बात करने वाला था। घर में तब ब्रिटनी को छोड़ के कोई भी नहीं था। करीब 5 मिनट बाद जैक ब्रिटनी के साथ बाहर आया। गाड़ी में उठकर ब्रिटनी ने गाड़ी की बैक सीट में बैठ गया। टॉमी कॉन्फ्यूज था
और पूछा कि क्या हो रहा है। ब्रिटनी ने कुछ आंसर नहीं की। जैक ने बोला कि वो टॉमी को घर छोड़ देगा, उसके बाद ब्रिटनी को लेकर वो कहीं जाएगा। उसके बाद जब जैक ने टॉमी को घर ड्रॉप करा और ब्रिटनी बैक सीट से उठकर ड्राइवर की बगल की सीट में बैठ गई और उसके बाद जैक और ब्रिटनी चले गए। नेक्स्ट दिन जब टॉमी और जैक मिला तो टॉमी ने पिछले रात के बारे में पूछा, पर जैक चुप रहा। उसके बाद वो दोनों कार वॉशिंग शॉप में जाके गाड़ी को अच्छे तरीके से वॉश करवाया। ये बहुत ही एब्सर्ड था क्योंकि जैक कभी भी ऐसे अच्छे से गाड़ी को वॉश नहीं करवाता। इवन कार वॉशिंग शॉप के ओनर ने भी इस बारे में जैक के ऊपर एक जोक मारा था। जैक गुस्सा हो गया और ओनर को डेथ थ्रेट भी देने लगा। बाद में जब टॉमी को ब्रिटनी की मिसिंग होने के बारे में पता चला तो टॉमी ने जैक से ब्रिटनी के बारे में पूछा तो जैक गुस्सा हो गया और बोला उसने ब्रिटनी को घर में ड्रॉप कर दिया था और इसके बाद क्या हुआ उसको कुछ नहीं पता। टॉमी ने एज्यूम किया कि जैक ने ब्रिटनी को जंगल में ले जाके उसका रेप किया होगा क्योंकि उस रात जैक लॉरी के साथ सेक्सुअल फेवर लेना चाहती थी, लेकिन लॉरी तब घर में नहीं थी। टॉमी के पास से ये जानकारी मिलने के बाद पुलिस का शक यकीन में बदल गया। जब पुलिस जैक को अरेस्ट करने के लिए उसके घर पहुंचा तब जैक के हाथ में एक गैसोलीन का जार था और वो उसके कार को जला देना चाहता था। अगर आप मुझसे पूछे कि क्या वो एविडेंस डिस्ट्रॉय करना चाहता था तो मेरा आंसर हाँ होगा। फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट्स को उस कार में से खून के निशान मिला जो ब्रिटनी की डीएनए के साथ मैच हो गया। पुलिस ने उस कार वॉशिंग शॉप से वो वैक्यूम क्लीनर मंगवाया जिससे जैक के कार को क्लीन किया गया था और क्रिमिनोलॉजिस्ट को सैंड पार्टिकल्स मिले जिसमें ब्लड लगा हुआ था और ये भी ब्रिटनी की डीएनए के सैंपल के साथ मैच हो गया। इतने एविडेंस मिलने के बावजूद जैक किडनैपिंग और मर्डर की चार्ज को कॉन्फेस नहीं कर रहा था। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उस रात जब ब्रिटनी मिसिंग हुआ था तो एक पेट्रोल ऑफिसर ने जंगल के पास एक गाड़ी को खड़े रहते देखा था और ये जैक फुलर का ही गाड़ी था। पुलिस को तब ब्रिटनी के बारे में पता नहीं था और जब ऑफिसर ने जैक को पूछा कि क्यों इतनी रात को वो जंगल के पास खड़ा है तो जैक ने बताया कि उसका डॉगी खो गया है और वो डॉगी को ढूंढ रहा है। ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद पुलिस ने जंगल की उस हिस्से में सर्च शुरू किया जिस जगह उस रात जैक को देखा गया था। पुलिस अपने हेलीकॉप्टर और K9 यूनिट्स के साथ सर्चिंग शुरू किया लेकिन डेड बॉडी बरामद नहीं हुआ। पुलिस ने स्पेकुलेट किया कि ब्रिटनी अपने बॉयफ्रेंड के घर जाने के लिए बहुत ही डेस्परेट थी। उसने जैक से हेल्प मांगी। जैक ने टॉमी को घर छोड़ दिया और सिचुएशन की फायदा उठाते हुए ब्रिटनी की रेप किया और फिर उसकी जान ले लिया। लेकिन इसको प्रूव करने के लिए ब्रिटनी की बॉडी का पाया जाना नेसेसरी था। इस समय एक और विटनेस सामने आया और पुलिस को बताया कि अगर जैक ने सचमुच मर्डर किया है तो वो शायद जानती है कि बॉडी कहाँ मिल सकता है। ये लेडी एक ड्रग एडिक्ट थी और कई महीनों तक जैक ने उसको हॉस्टेज बना के रखा था। जब जैक ने उसको हॉस्टेज बना के रखा था उस टाइम पीरियड में उसने जैक को काफ़ी अच्छे से जान ली थी। जैक कहाँ जाता है, क्या करता है, सब कुछ। एक दिन जैक ने उसके साथ लेके एक इलेक्ट्रिक पावर लाइन के पास गया था और बताया था कि ये बहुत अच्छा जगह है किसी को मर्डर करके ज़मीन के अंदर दबा देने के लिए और कोई यहाँ पर उस बॉडी को खोज भी नहीं पाएगा। पहले पुलिस ने लड़की को बिलीव नहीं किया, लेकिन जब उसने पुलिस को बताया कि वो एरिया लेकवुड में है जहाँ की मिट्टी रेतीला है, तब पुलिस को याद आया कि जैक भी ब्रिटनी की बॉडी को उसी टाइप की मिट्टी में बरी किया था
जहां मिट्टी में बहुत सारा रेत है। लड़की जिस एरिया के ऊपर पॉइंट कर रही थी वो ब्रिटनी की घर से सिर्फ 3 मील की दूर था। पुलिस को 3 दिनों तक सर्चिंग करने के बाद भी बॉडी नहीं मिला, लेकिन पुलिस ने सर्चिंग जारी रखा क्योंकि उस एरिया की मिट्टी के साथ कार वॉशिंग शॉप के वैक्यूम क्लीनर से जो मिट्टी की सैंपल मिला था वो परफेक्टली मैच हो रहा था। 100 से ज़्यादा ऑफिसर्स ने मिलके जंगल की उस एरिया को चप्पे चप्पे छान मारा। फाइनली जुलाई 27, 2004 में मॉर्निंग के टाइम ब्रिटनी की बॉडी मिल गया। 3 केनाइन ऑफिसर्स अपने डॉग के साथ जब एक लड़की की नेकेड बॉडी को देखा तो उसकी गले में एक नेकलेस था जिसमें ब्रिटनी की नाम लिखा हुआ था। जिस डॉक्टर ने बॉडी का ऑटोप्सी किया था उन्होंने ये कॉन्फर्म किया कि ये बॉडी ब्रिटनी ग्रेगोरी की ही है, लेकिन उन्होंने कॉज ऑफ डेथ को पक्का नहीं किया क्योंकि ब्रिटनी की बॉडी में स्ट्रैंगुलेशन और हेड ट्रॉमा दोनों की ही निशान था। डॉक्टर ने बोला कि ब्रिटनी की बॉडी में हेड ट्रॉमा का निशान है, लेकिन मैं ये पक्के से नहीं बोल सकता कि यही कॉज ऑफ डेथ है क्योंकि बॉडी 2 हफ्ते के ज़्यादा समय से डिकम्पोज्ड हो रहा था और बॉडी में स्ट्रैंगुलेशन या सफोकेशन का भी निशान है। ब्रिटनी के बॉडी को देखते हुए मेडिकल ऑफिसर ने रेप होने की थ्योरी को भी सपोर्ट किया। दूसरी तरफ जैक ने प्ली ट्रायल की मांग की और ब्रिटनी की फैमिली भी प्ली ट्रायल की ही डिमांड की क्योंकि प्ली ट्रायल का प्रोसेस नॉर्मल ट्रायल के प्रोसेस से ज़्यादा जल्दी ख़त्म होता है। ब्रिटनी की मॉम ने कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि जैक को डेथ पेनल्टी ना मिले क्योंकि ये बहुत इजी पनिशमेंट होता। वो चाहती थी कि जैक अपने पूरा लाइफ जेल में रहे और धीरे धीरे नरक की आग में जलते हुए मरे। जैक ने ट्रायल के समय कोर्ट को बताया कि टॉमी को घर छोड़ने के बाद जैक ब्रिटनी को उसके बॉयफ्रेंड जॉन के घर ले जा रहा था, लेकिन उससे पहले जैक ने जंगल के पास गाड़ी रोक के स्मोक करना शुरू किया। इस वजह से ब्रिटनी को गुस्सा आया और उसने जैक को एक थप्पड़ मारा। फिर जैक ने गुस्से में आके ब्रिटनी की सिर और गर्दन में मुक्का मारा। ब्रिटनी की नाक से खून निकला शुरू हो गया और ब्रिटनी ने सांस लेना बंद कर दी। जैक डर गया और ब्रिटनी की बॉडी को जंगल में डिस्पोज कर दिया, लेकिन मेडिकल ऑफिसर ने इस थ्योरी को नहीं माना क्योंकि ब्रिटनी की सांस रोध करके मारने का एविडेंस था और इस बारे में जैक ने कोर्ट से कुछ भी नहीं बोला था और ब्रिटनी की बॉडी में एक भी कपड़े नहीं थे। जैक ने इसका रीजन भी क्लियर नहीं किया। प्रोसिक्यूशन ने कोर्ट में कहा कि जैक की थ्योरी झूठा है और ये क्राइम पूरी तरीके से सेक्सुअली मोटिवेटेड है। अक्टूबर 18, 2005 में कोर्ट ने जैक फुलर को प्लान करके मर्डर और रेप करने के जुर्म में गिल्टी पाया और 30 साल के लिए जेल विदाउट पैरोल का ऑर्डर दिया। ऐसे खत्म हुआ ब्रिटनी ग्रेगोरी की मर्डर इन्वेस्टिगेशन।